खून से लथपथ है। 5 बच्चों के जो धड़ है वहां पर पड़े हुए हैं और गर्दनें नहीं है। तो जैसे द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने जोर से चीख पड़ी और भगवान की पीताम्बरी पकड़ी। प्रभु तुम्हारे होते हो कैसे हो सकता है? ऐसा आतताई कौन हो गया हमारे घर में जो बच्चों की गर्दनों को ही काट के ले गया? भगवान कह रहे हैं द्रौपदी चुप हो जा, रो मत। प्रभु रो क्यों ना? 5 बच्चों को मार दिया है। भगवान ने समझाया, सुन द्रौपदी, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिया मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिया मिलन वियोगा, काल करम बस होई गोसाई, पर बस राती दिवस की नाई। भगवान ने समझाया, हे द्रौपदी सुन, जिसकी मृत्यु निश्चित है वो होकर के रहेगी, उसे कोई बचा नहीं सकता। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म होता है, मृत्यु होती है, हमको सुख मिलता है, हमको दुख मिलता है, हानि होती है, लाभ होता है, सब हमारे कर्मों पर निर्भर है द्रौपदी, कोई कुछ नहीं कर सकता। द्रौपदी बोली, नाथ हे द्वारकाधीश, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे बच्चों को मार दिया। मैं जानती हूँ मैं एक क्षत्रियाणी हूँ और क्षत्रियाणी के जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, पर मुझे दुख इस बात का है नारायण कि मेरे सोए हुए बच्चों को मार के चला गया। अगर मेरे बच्चे जाग रहे होते नारायण, तेरा नाम लेकर के मरे होते, मुझे कोई चिंता नहीं थी। मरना तो सबको है नाथ, कौन हो गया ऐसा आतताई हमारे कुल में? तो जैसे पूछा तो द्रौपदी ने जब पूछा तो भगवान कहते हैं, सखे हे द्रौपदी, हमारे कुल में नहीं, आपके गुरु जी का पुत्र है, द्रोण का पुत्र है अश्वत्थामा। अर्जुन ने सुना, तुरंत रथ पर बैठे भगवान भी गए और अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके लाए, द्रौपदी के सामने पटक दिया। ले द्रौपदी, ये है तेरे बच्चों को मारने वाला। कैसे बांधा है? बोले जैसे एक पशु को रस्सियों से बांधते हैं, वैसे उस ब्राह्मण को बांध करके द्रौपदी के सामने छोड़ दिया। और द्रौपदी ने देखा, उस ब्राह्मण को देखा और करुणा उमड़ पड़ी कि हमारे कुल की रीत नहीं है कि ब्राह्मण को ऐसा दंड दिया जाए कि तथा हतम पशुवत पाशवत बमांग मुखम कर्म जुगोषितेन। और द्रौपदी कहती है, हे प्रभु छोड़िए इसको, ये हमारे गुरु जी का पुत्र है, इसे छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं द्रौपदी, इसने अपराध किया है, अब अपराध का दंड देना चाहिए, मारो इसे। द्रौपदी बोली, नहीं नाथ, मुच्यता वैसे छोड़ दो इसे। क्यों? द्रौपदी बोली, प्रभु अगर वैसे मार देती हूँ मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे, अगर मैं इसे मार देती हूँ तो मेरे जो 5 बच्चे हो जीवित हो जाएंगे। भगवान बोले नहीं हो, तो प्रभु छोड़िए इसे। क्यों? द्रौपदी कहती है, नाथ हे द्वारकाधीश, मेरे तो 5 पति जीवित हैं, मेरे तो 5 पति जीवित हैं, पर इस अश्वत्थामा की जो माँ है ना वो अकेली पड़ जाएगी, क्योंकि इस अश्वत्थामा के पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। उस माँ का क्या हाल होगा जिसके पति की भी मृत्यु हो गई हो, पुत्र की भी मृत्यु हो गई हो, उसका जीना तो फिर कैसा होगा? नाथ छोड़िए। भगवान बोले जो अपराध करता है उसको दंड देना चाहिए। तो क्या किया? अश्वत्थामा के माथे में एक मणि थी, उस मणि को निकाल दिया, सिर के बाल मूंद दिए, धक्का दे दिया, अपमान कर दिया, निकल जाए यहां से। अब आप सोचिए, मृत्यु अच्छी है कि अपमान? मृत्यु अच्छी है, एक बार होती है मृत्यु, और अपमान वो बार बार याद कराएगा उसको।
बार बार परेशान करेगा। भगवान ने इसलिए तो अपमान किया, इसलिए तो मणि निकाल दी माथे से। संत महात्मा कहते हैं अश्वत्थामा आज भी चिरंजीवी, आज भी जीवित है। क्यों रखा ऐसा? मृत्यु दे सकते थे पर भगवान ने दंड दिया उसे कि तू भले जीवित रहे तो अपनी मौत मांगता रहेगा, तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। और जो माथे पे जो मणि थी जो निकाल दिया ना, वहां पे छेद पड़ गया, वो जख्म वैसे का वैसा बना रहा। दंड दिया है प्रभु ने। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, अब पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय हुई, धर्म की विजय हुई, अधर्म की पराजय हुई, और पांचों पांडव अब अपना राजपाट संभाल रहे हैं। और अब भगवान कृष्ण ने देखा कि सारा काम संपन्न हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। तो जैसे भगवान चले वहां से, तो चलते चलते प्रभु ने माँ कुंती के पास गए, जो रिश्ते में भगवान जी की बुआ लगते थे, प्रणाम किया। बुआ जी को प्रणाम किया, बुआ जी हम जा रहे हैं। भगवान के कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं हस्तिनापुर छोड़ के जा रहा हूं। भगवान के कहने का मतलब था अब मैं धराधाम छोड़ के जा रहा हूं। कुंती समझ गई और कुंती ने दोनों हाथ जोड़े, भगवान से कहा, हे कन्हैया मेरे सामने बैठो। भगवान को अपने सामने बिठाया और अपने आप कुंती बुआ जो है भगवान के चरणों में बैठ गई और दोनों हाथ जोड़े और भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान बोले, क्या कर रही हो बुआ जी? कुंती बुआ ने कहा, हे द्वारकाधीश, आज तक आप बोलते आए हो, आज तक आप कहते आए हो और हम सुनते आए हैं। आप कहते आए हो, हम सुनते आए हैं, आज मैंने बोलना और तुमको सुनना है। कहो बुआ जी। तो बुआ जी ने स्तुति की है भगवान की, कहा, हे प्रभु सुनिए, नमस्ते पुरुषं तु आद्या ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। प्रणाम किया। नमस्ते पहला शब्द है नमस्ते, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। कुंती बुआ कह रही है भगवान जी को, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, हे जगत के ईश्वर, हे परम शक्ति, हे आत्मा रूपी परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनेक अनेक रूपों को धारण करने वाले, अवतार लेने वाले, हे जगदीश, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले, किसको प्रणाम कर रही हो आप? बोले, मैं तुम्हें प्रणाम कर रही हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आप जगदीश हो, आप परमात्मा हो। भगवान बोले, कैसी बात कर रही हो बुआ जी? ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनिनां मनलात्मना। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको वंदन करती हूँ। भगवान कह रहे, कौन कौन भगवान? तो बुआ जी बोली, आप भगवान हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कुंती जान सकती है परमात्मा को? बोले, हाँ, कुंती ने जाना है भगवान को। कौन जान सकता है परमात्मा को? बोले, जान वही सकता है जिसके ऊपर भगवान कृपा करे। कि जो जानते हो देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। जान वही सकता है परमात्मा को जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। कुंती जानती है भगवान को कि परमात्मा है मेरे सामने बैठे। भगवान बोले, कौन भगवान? कुंती बुआ बोली, आप भगवान हो। भले संसार तुम्हें अनेक अनेक नामों से जानता हो। किन नामों से? कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, लोग तुम्हें कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय, लोग कहते हैं कि आप वसुदेव जी के पुत्र हो, लोग कहते हैं आप देवकी के पुत्र हो, कई कहते हैं तुम नंद के पुत्र हो,
कोई कहता है कि यशोदा के पुत्र हो। हे परमात्मा, आप इनमें से किसी के भी पुत्र नहीं हो। भगवान बोले तो फिर किसका पुत्र हूं मैं? तो किसका पुत्र हूं? कुंती बुआ कहती है प्रभु आप किसी के पुत्र नहीं हो, आप तो जगत के पिता हो, आप जगत पिता हो। पर माँ ने कहा, बुआ जी कहती है कि प्रभु आपने पूछ लिया तो सुनो। भगवान ने पूछा था कि मैं किसका पुत्र हूं, तो कुंती बुआ बोली आप मेरे पुत्र हो। ऐसा बोलने के लिए भी तो साथ दम चाहिए ना। भगवान को कह रही है कि आप मेरे पुत्र हो। कन्हैया बोले कैसे बुआ जी? बोली सिद्ध करूं? हाँ बताओ। तो कुंती बुआ ने आगे कहा, प्रभु सुनिए। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्ध चिरं सुचर्पिता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुंती बुआ ने कहा प्रभु सुनो, आप मुझसे पूछ रहे हो कि किसका पुत्र हूं, तो सुनो। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। प्रभु सुनो फिर, अगर आप देवकी के पुत्र हो, अगर आप देवकी के ही पुत्र हो तो कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। बुआ जी ने पूछा मारा कि नहीं मारा? कन्हैया बोले हाँ मारा। अगर आप देवकी के पुत्र हो तो आपने अपने भाइयों की रक्षा क्यों नहीं की? बुआ जी ने पूछा रक्षा की? भगवान बोले नहीं की। तो कुंती बुआ ने आगे कहा, प्रभु जब मेरे पुत्र भीम को विष वाले लड्डू खिलाए गए, जहर वाले लड्डू खिलाए गए, तो मेरे पुत्र भीम की किसने रक्षा की? परमात्मा ने गर्दन नीचे की। कह नहीं रहे कि हाँ माँ, क्योंकि जैसे पहले कहा कि हाँ मैंने बच्चों की उनकी रक्षा नहीं की, अब भगवान नहीं बोल रहे हैं। बुआ जी बोल रही है मेरे भीम की रक्षा किसने की बोल। तो प्रभु ने अपनी गर्दन नीचे की। बुआ जी पुनः बोली नहीं कहेगा तो सुन नारायण। विषान मग्ने पुरुषम ददर्शना असत सभायां वनवास कृच्छ्र। हे ठाकुर जी, जब हमको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, लाक्षागृह में हमें मारने का प्रयास किया, तो हमारी रक्षा करने के लिए कौन आया? बोलो ना। तो कन्हैया चुप है। माँ बोल रही है, बुआ जी कह रही है बोलो ना, कौन आया था रक्षा करने? भगवान तब भी चुप रहे। माँ ने फिर कहा कि जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर भीष्म पिता ने बाणों की वर्षा करी मेरे पुत्र अर्जुन के ऊपर, तो उसका कवच बनकर के कौन खड़ा हो गया? भगवान तब भी नहीं बोले। और अब माँ ने जो वचन कहे, माँ बोली प्रभु सुन। उस असत सभा, उस झूठी सभा के बीच में जब मेरी पुत्र वधू के वस्त्र उतारे जा रहे थे, उस समय वस्त्रावतार लेकर के कौन आया था बोल। और मेरे ठाकुर जुटे और माँ के चरण पकड़े, बोले माँ मैं ही आया था, माँ मैं ही आया था। कुंती बुआ चाहती थी कि कन्हैया मुझको अपनी वाणी से माँ कहे, और प्रभु को कहना पड़ा, चरण पकड़े, हाँ माँ मैं ही आया था, मैं ही आया था, मैं ही आया था। कुंती बुआ कहती है प्रभु आप आए थे ना? बोले हाँ मैं ही आया था। आप मेरे पुत्र हो, आपने अपने भाइयों की रक्षा नहीं की, देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की, पर मेरे बच्चों की रक्षा आपने की, आप मेरे पुत्र हो। भगवान कहते हैं माँ मैं तेरी इस स्तुति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए तुमको? कुंती बुआ कह रही, कुंती बुआ को कह रहे प्रभु मांगो क्या चाहिए? तो कुंती बुआ ने कहा हे प्रभु विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवतव दर्शनम। परमात्मा देना चाहता है मुझको आज। भगवान बोले हाँ माँ मैं तेरी स्तुति से प्रसन्न हूँ, तो मांगना चाहिए तुझको। तो माँ ने अपनी झोली फैलाई, माँ बोली विपदा सन्तु न शाश्वत। परमात्मा संसार के जितने भी दुख है ना, तो मेरी झोली में डाल दे।
जितने भी दुख हैं मेरी झोली में डाल। आज तक मांगने वाले बहुत हुए भगवान से, लेकिन किसी ने भी भगवान से दुख नहीं मांगा, कभी किसी ने नहीं दुख मांगा। सब कहते हैं सुख चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन कुंती हुआ ने कहा प्रभु मुझे दुख दे दो, और मेरे प्रभु रो पड़े। भगवान बोले माँ तेरे जीवन में सुख था ही कब, तेरे जीवन में सुख था ही कब। जब कुंती का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा कि अपने पिता के लिए अच्छी नहीं, इसके ग्रह खराब है, तो दूसरे राजा को दे दिया गया उस बेटी को। और जब विवाह हुआ तो जो पति मिला वो रोगी मिला, और भरी जवानी के बीच में उसके प्राण निकल जाते हैं, और इतने कष्ट सहन करने पड़े कुंती को। भगवान बोले माँ तेरा जीवन सुखी था ही कब, जो तू आज दुख मांग रही है। तो भगवान ने जब कहा तो कुंती हुआ कहती है प्रभु कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। हे प्रभु वो विपत्ति नहीं, वो दुख नहीं है। कौन सा दुख? बोले वो दुख नहीं जिस दुख के बीच में आप अंग संग रहे हमारे, वो दुख नहीं है, वो तो सुख है। और आज जब हमको सब कुछ मिल गया, राजपाट मिल गया है ना, तो आज आप हमको छोड़ के जा रहे हो। हमको ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए नारायण, हमको ऐसा राजपाट नहीं चाहिए जिसमें तुम ना हो, केवल संपत्ति ही संपत्ति हो, ऐसा हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको केवल बस तुम्हारा दर्शन होता रहे, हमको केवल तुम्हारा दर्शन होता रहे। राम जी ने हनुमान जी से पूछा हनुमान सबसे दुखदायी दिन कौन सा है? राम जी हनुमान जी को पूछ रहे हैं हनुमान सबसे ज्यादा दुखदायी दिन कौन सा है? तो हनुमान जी बोले कह रघु कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि कौन सा दिन दुखदाई है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु वो दिन वो घड़ी दुखदाई है जिस घड़ी के बीच में एक जीवा तुम्हारा नाम नहीं लेती, वो दिन दुखदाई है। कुंती हुआ ने कहा कन्हैया कुछ दिन और रुक लो। प्रभु रुके हैं, युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बिठाया। जैसे राजगद्दी पर बिठाया तो युधिष्ठिर जी नीचे उतर गए। कृष्ण भगवान बोले क्या हुआ? तो युधिष्ठिर जी बोले प्रभु मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों क्यों मन नहीं लग रहा है तुम्हारा? तो युधिष्ठिर जी ने कहा द्वारकाधीश ये जो राजगद्दी है ना जहां पर मैं बैठा था ये राजगद्दी नहीं है। बोले क्या है? बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने जितने वीर योद्धाओं की गति कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुई, जिनकी मृत्यु हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी लाशें रखी हैं और लाशों के ढेर के ऊपर बैठा हूं, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठा हूं। ऐसा सुख क्यों चाहिए जिसके भीतर पूरा परिवार ही होती होगी सबकी? ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए नारायण। तो भगवान बोले रे युधिष्ठिर सुन, मेरे पास एक गीता थी, अर्जुन को मोह हुआ जब युद्ध करना था तो वो गीता मैंने अर्जुन को सुना दी। अब दूसरी गीता मेरे पास नहीं है, नहीं तो तुझे भी सुना देता, पर तेरे जैसे
तेरे जैसे संत को ज्ञान देने के लिए मेरे जैसे भगवंत की जरूरत नहीं है, तुझे उपदेश करने के लिए संत की ही जरूरत है, चलो मेरे साथ। और कहाँ चले? पांचों पांडव भगवान कृष्ण द्रौपदी के संग चले आए हैं गंगा के किनारे, जहां पर भीष्म पिता बाणों की सैया के ऊपर पड़ा हुआ है। 52 दिन हो गए हैं, आज 52 दिन बाणों की सैया पर लेटा है। और आज पांचों पांडव आए, द्रौपदी के सहित आए, और सामने आ गए भीष्म पिता के। पांचों पांडवों ने और द्रौपदी ने प्रणाम किया। दादा, आपके आशीर्वाद से हमें विजय प्राप्ति हुई है, हमें बताइए एक राजा को क्या करना चाहिए? राज धर्मान मोक्ष धर्मान दान धर्मान विभाग से स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समास अभ्यास योग्यता। भीष्म पिता बोले, युधिष्ठिर, एक राजा को दान करते रहना चाहिए। दान धर्म, राजधर्म, एक राजा को राजधर्म का भी पालन करना चाहिए। अगर दंड अपना जो परिवार है उसको भी देना पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, राजधर्म का पालन करना चाहिए। और स्त्री धर्मान भगवद धर्मान, राजन, जो धनवान लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे कर लेना चाहिए, और जो पैसा इकट्ठा हो उससे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। स्त्री धर्मान भगवद धर्मान, जो अबला नारी हो, जो गरीब हो, जो अनाथ हो, उनकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे भीष्म पिता ने कहा, द्रौपदी खिड़खिड़ाते हुए हंस पड़ी। द्रौपदी बोली, बाबा आज तुम्हारी मृत्यु नजदीक है ना, इसलिए आपको अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं। भीष्म पिता बोले, द्रौपदी में समझा ले। द्रौपदी बोली, बाबा जिस दिन भरी सभा में मेरे वस्त्र उतारे जा रहे थे, जिस दिन भरी सभा में मेरे वस्त्र उतारे जा रहे थे, उस दिन ज्ञान कहाँ था तुम्हारा कि एक स्त्री की भी रक्षा करनी चाहिए? तो भीष्म पिता ने क्षमा मांगी, द्रौपदी मुझे क्षमा कर दे, मैं उस समय नहीं बोल पाया, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा मैं उसी के पक्ष में बोलूंगा। और व्यक्ति जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसके मन का निर्माण होता है, जैसा जल पीता है वैसे उसकी वाणी होती है। द्रौपदी बोली, फिर आज क्या हुआ? आज ये ज्ञान कहां से आ गया तुम्हें? तो भीष्म पिता बोले, द्रौपदी सुन, जितना भी अन्न जल मैंने दुर्योधन का दिया हुआ खाया था, इन बाणों के लगने से जो रक्त बना था मेरे शरीर में, वो सारा खून इन बाणों के लगने से बह चुका है। ये जो मेरा शरीर है, मेरी मां गंगा का दिया हुआ पवित्र और निर्मल शरीर है। हे द्रौपदी, मुझे क्षमा कर दे। पर मुझे बताओ, वो नहीं आया? किसके बारे में पूछ रहा है बाबा? कृष्ण भगवान के बारे में। वो नहीं आया। और जैसे कहा कि वो नहीं आया, भगवान आए थे पांडवों के साथ, और सामने नहीं आए थे भीष्म पिता के सिरहाने की तरफ खड़े हैं, पिछली तरफ। जैसे भीष्म पिता ने कहा कि वो नहीं आया, तो भगवान ने कहा, दादा छोड़ दो इसे, चलने दो। भीष्म पिता ने कहा कि वो नहीं आया, तो कन्हैया बोले, दादा हम आ गए हैं। तो भीष्म पिता ने कहा, आ गए हैं तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? मेरी सिरहाने की तरफ क्यों खड़ा है? भीष्म पिता बोले, कन्हैया सुन, इन बाणों के लगने से मेरा शरीर जड़ छलनी हो चुका है, हाथ जोड़ नहीं सकता, गर्दन पीछे घुमा नहीं सकता, नहीं तो मैं तुम्हें देख लेता, और उठ भी नहीं सकता हूँ। तो हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, आप ऐसा करो, मेरे चरणों की तरफ आ जाओ, फिर मैं तुम्हारा दर्शन कर सकूं। तो कन्हैया ने कहा, दादा मुझे जानते हो मैं कौन हूं? बोले, हाँ आपको जानता हूं, आप परमात्मा हो। तो भगवान को कोई अपने पांव की तरफ रखता है? बोले, नहीं रखते हैं।
नहीं रखते हैं। अगर जो रखता है वो नरक जाता है। तो भीष्म पिता ने कहा, सुनो द्वारकाधीश, अगर किसी की मृत्यु हो रही हो, किसी की मृत्यु होने वाली हो और अंतिम क्षणों में अगर उसको परमात्मा का दर्शन होता हो और उसका फल नरक है, तो मैं वो नरक जाने को तैयार हूँ, और तो मेरे सामने आ जा। और भगवान आए और सामने आकर के खड़े हो गए। अब आमने सामने हो गए दोनों, भगत भी और भगवान भी। नजरें मिली हैं भीष्म पिता की भगवान से। भीष्म पिता ने भगवान को देखा, भगवान अपने भगत को देख रहा है और भीष्म पिता से पूछा है, भीष्म पिता से पूछा भगवान जी ने, क्या चाहिए तुम्हें मांगो, बोलो क्या चाहिए। तो भीष्म पिता ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, वाणी का प्रयोग किया। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरम वराम्बरम ददान बापुरलक कुला वृतान नावजम विजय सके रतरस्तु में अनवद्या। भीष्म पिता ने कहा, हे प्रभु, पूरी त्रिलोकी के बीच में तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं है। प्रभु आप बड़े सुंदर हो, पर प्रभु जितने आप सुंदर हो ना, इससे भी ज्यादा सुंदर आप तब लगते हो जब आप स्त्री बन जाते हो। एक बार आप स्त्री बने थे ना, बोले हाँ, तो एक बार फिर स्त्री बन जाओ ना मेरे सामने, वो रूप फिर धारण करो ना। द्रौपदी हंस रही है, पांचों पांडव सुन रहे हैं, कब स्त्री बने थे भगवान। द्रौपदी हंस रही है। भीष्म पिता ने कहा, बस एक बार मैं उस छवि को देखना चाहता हूं प्रभु, कब बने भगवान स्त्री। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब युद्ध चला था पांडवों और कौरवों का, तो पांडव भी सो जाते थे, कौरव भी सो जाते थे, लेकिन भगवान नहीं सोते थे। वो दुश्मन के शिविर के बाहर घूमते रहते थे कि कल के लिए क्या योजना बनाई जा रही है, कल कैसे युद्ध करेंगे। अब जैसे युद्ध चला था, पांडव सो गए हैं, भगवान गए और दुर्योधन के शिविर के बाहर घूम रहे हैं। तो भीष्म पिता और दुर्योधन आपस में विवाद कर रहे थे, लड़ रहे दोनों। दुर्योधन ने भीष्म पिता को कहा कि बाबा, अंजल आप हमारा खाते हो, गीत उन पांडवों के गाते हो। अरे तुम्हारे जैसा सूरवीर योद्धा जिसके पक्ष में हो, एक पांडव को नहीं मार सकता। तो भीष्म पिता ने कहा, दुर्योधन तुम मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। बोले नहीं, लांछन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। शरीर तो तुम्हारा हमारे साथ है, पर तुम्हारा मन पांडवों के साथ है। भीष्म पिता बोले, सुन, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल एक पांडव को मार दूंगा। तो भगवान ने सुना, अगर बाबा ने प्रतिज्ञा ली है फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे जो मेरी रचना है, भगवान ने सोचा जो मेरी रचना है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक पांडव मर गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और कृष्ण भगवान सोचने लगे, अब क्या करूं। उतनी देरी में दुर्योधन ने कहा भीष्म पिता को, नहीं, तुम ऐसी प्रतिज्ञा लेते रहते हो, कुछ और बोलो। तो भीष्म पिता ने कहा, सुन दुर्योधन, सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रारंभ, मैं भजन में बैठता हूं, उसमें तुम्हारी जो पत्नी है भानुमति, उसको मेरे शिविर में भेजना, मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। अब तुम मरेगा नहीं दुर्योधन। दुर्योधन बोला, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। अब कृष्ण भगवान ने ये बात भी सुनी, भगवान सोचने लगे, एक तो इसने प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पिता ने, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, क्या करूंगा। अब भगवान आए, वहां से भागे भागे और पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गए, जहां पर पांचों पांडव सोए हुए थे, द्रौपदी सोई है। कन्हैया आए और धीरे धीरे द्रौपदी के पांव हिलाए, द्रौपदी को जगा रहे, पांडवों को नहीं। द्रौपदी के पांव हिलाए, द्रौपदी उठ करके बैठी। द्वारकाधीश, इसमें क्या बात है। भगवान बोले, द्रौपदी, उधर तुम्हारे सुहाग को उजाड़ने की तैयारी हो रही है और तुम यहाँ आराम से नींद ले रही हो। द्रौपदी बोली, नाथ कि जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। हे परमात्मा, जिनकी रक्षा करने के लिए तुम जाग रहे हो, भला उनका और कौन कुछ क्या बिगाड़ सकता है? हम तो सोए हैं आराम से,
आप जाग रहे हो जिनकी रक्षा करने के लिए, उनका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। भगवान बोले मेरे साथ चल द्रौपदी। द्रौपदी बोली चलो। भगवान बोले एक जब शादी होती है ना, एक रीढ़ा देते हैं ना, रीढ़ा जानते हैं आप। भगवान बोले द्रौपदी अपने उस रीढ़े को साथ लेकर के चल, और दोनों चले आए। द्रौपदी भी भगवान भी गंगा के किनारे पहुंचे प्रभु आकर के, और एक लकड़ियों की चिता बना दी। भगवान क्या नहीं कर सकते, लकड़ियों की चिता बनाई। भगवान बोले द्रौपदी कल एक पांडव मर जाएगा, भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ले ली है। अब एक मरे या दो मरे, तुझको तो सती होना ही है, तो तू आज ही हो जा। एक बड़ी अच्छी बात थी पांडवों में कि भगवान की वाणी में विश्वास करते थे। द्रौपदी बोली क्या करना है मुझे? बोले ये चिता बनाई है मैंने, तो उसकी प्रदक्षिणा कर, फिर तेने इसके ऊपर बैठना है, फिर मैंने आग लगा दी। द्रौपदी ने कहा ठीक। लगी द्रौपदी घूमने, प्रदक्षिणा लगी करने चिता की। एक जैसे भगवान के नजदीक आती, भगवान के पास आती, भगवान कान में कहते द्रौपदी कल एक पांडव मर जाएगा, तेरा क्या होगा? और जैसे द्रौपदी सोचने लगी, घूमते घूमते और जोर से धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई, बेहोश हो गई। भगवान इसी मौके की तलाश में थे। जैसे द्रौपदी नीचे गिरी, भगवान ने जो चुनरिया थी द्रौपदी लेके आई थी, जो रीढ़ा, भगवान ने उसको अपने सिर के ऊपर ओढ़ लिया। द्रौपदी को उठाया, उसे अपने कंधे पर रखा, और जैसे द्रौपदी को अपने कंधे पर रखा ना, जो द्रौपदी के पांव की जो खड़ाऊ थी वो नीचे गिर गई। भगवान ने उस पांव की खड़ाऊ को उठाया, उसको अपनी पीताम्बरी के बीच में बांधा और चल पड़े एक रूप से। और एक रूप से भगवान जा रहे हैं दुर्योधन की पत्नी भानुमति जहां रहती है उस शिविर में प्रवेश किया। भानुमति अपना हार श्रृंगार कर रही है, क्योंकि आशीर्वाद देना है भीष्म पिता ने, दुर्योधन ने बताया है। भगवान गए, भगवान ने कहा भानुमति, बोले जी कहाँ की तैयारी हो रही है? तो भानुमति बोली द्वारकाधीश भीष्म पिता ने मुझे आशीर्वाद देना है सौभाग्यवती होने का। अच्छा कब जाना है? बोले बस अभी जाना है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला है। तो भगवान ने कहा भानुमति मुझे ये बता, इस समय तो भीष्म पिता भजन में बैठा है। बोले हाँ। तो मुझे ये बता भजन करने से पहले ज्यादा ताकत होती है कि भजन करने के बाद? आशीर्वाद में भजन करने से पहले ज्यादा ताकत होगी कि बाद में? भानुमति बोली बाद में। तो भगवान बोले पहले 4 बजे नहीं जाना है, पहले 6 बजे जाना। भानुमति बोली वारे प्रभु आप बड़े समय पर आए हो, मैं तो अभी चले जाती हूँ। भगवान बोले भानुमति मैं जहां भी जाता हूँ मैं समय पर जाता हूँ, असमय कहीं नहीं जाता हूँ। हाँ तो 6 बजे जाना। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान जा रहे थे। उधर दूसरी तरफ देखिए, भगवान द्रौपदी को अपने कंधे पे लेकर के जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया, भीष्म पिता बैठे हैं भजन में, और द्रौपदी को लेकर के प्रभु जा रहे हैं। भीष्म पिता की कुटिया सामने आई, और द्रौपदी को भगवान ने कंधे पर से नीचे उतार दिया। जैसे नीचे गिरी उठी, चारों तरफ देख रही है। द्रौपदी कहती है चिता कहाँ है, चिता कहाँ है? भगवान बोले चुप, यहाँ कोई चिता नहीं है, ये भीष्म पिता की कुटिया है। भीष्म पिता की कुटिया? बोले हाँ। सुन द्रौपदी, भीतर भीष्म पिता बैठे हैं भजन करने के लिए। पहले तो लंबा सा घूंघट निकाला, द्रौपदी ने घूंघट निकाला। हाँ प्रभु। बोले भीतर जाना है और भीष्म पिता के चरणों में प्रणाम करना है, और अपनी चूड़ियों की छनकार भी करनी है कि कोई सौभाग्यवती स्त्री आई है, भीष्म पिता समझ जाए। और तब तक अपना सिर ऊपर मत उठाना, तब तक अपना घूंघट ऊपर मत उठाना जब तक भीष्म पिता तुझे 5 बार सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद न दे। और सुन, अगर भीष्म पिता तुझसे पूछे कि तुझे यहाँ लेके कौन आया है इस समय, तो द्रौपदी मेरा नाम मत लेना। क्यों? भगवान बोले मेरा नाम मत लेना। तो क्या कहना है? भगवान बोले ऐसा कहना कि मेरी एक सखी लेके आई है मुझे आज यहाँ पर। बोले कौन सखी? भगवान बोले श्यामा सखी। आज प्रभु श्याम से श्यामा बन गए हैं। क्या नहीं करते परमात्मा। द्रौपदी गई, भगवान दरवाजे के बाहर खड़े हैं। द्रौपदी भीतर गई, बाबा भीष्म पिता बैठे थे भजन में, प्रणाम किया, चूड़ियों की छनकार करी है। जैसे ही
और भीष्म पिता सोचने लगे कि दुर्योधन की पत्नी आई है भानुमति आशीर्वाद लेने के लिए। भीष्म पिता ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। वो नहीं उठी, सौभाग्यवती भव 5 बार आशीर्वाद दिया। फिर द्रौपदी उठ करके बैठ गई, घूंघट पीछे हटाया। भीष्म पिता ने देखा, भीष्म पिता बोले द्रौपदी तू बीच में कहां से आ गई? द्रौपदी बोली और किसको आना था? भीष्म पिता बोले अभी तो भानुमति को आना था। द्रौपदी समझ गई कि जो आशीर्वाद हमको दिलाया है कन्हैया ने, ये आशीर्वाद भानुमति को मिलने वाला था। तुम्हारे प्रभु क्या नहीं करते तुम? भीष्म पिता बोले मुझे बता, तुझे इसमें यहाँ लेके कौन आया है? यहाँ कौन लेके आया तुझे? द्रौपदी बोली नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगी। बाबा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या प्रश्न है तेरा? कि मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा जाएगा, बाबा तेरा आशीर्वाद क्या झूठा नहीं कहलाएगा? बाबा मुझे बताओ, एक तरफ तो आप मेरे पति को मारने की प्रतिज्ञा लेते हो और दूसरी तरफ कह रहे हो सौभाग्यवती हुए। कौन सी बात सिद्ध होने वाली है? कौन सी बात सच होगी? भीष्म पिता बोले मुझे पहले ये बता, तुझे यहाँ लेके कौन आया है? द्रौपदी बोली पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। भीष्म पिता बोले तेरे प्रश्न का उत्तर तब दूंगा, पहले मुझे बता तुझे लेके कौन आया है। तो द्रौपदी बोली मेरी सखी लेके आई है। कौन सखी? बोले श्यामा सखी आई है। भीष्म पिता बोले मैंने तेरी श्यामा सखी को देखना है आज। और भीष्म पिता बाहर दरवाजे की तरफ आए हैं, क्योंकि वहीं खड़े थे प्रभु, वो घूंघट डाल रखा है प्रभु ने। और जैसे भीष्म पिता दरवाजे के बाहर आए ना, बाहर पहुंचे हैं तो क्या देखा? वहां जाकर के क्या देखा कि ड्योढ़ी पर जा करके देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। ड्योढ़ी पर जा करके देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। वहाँ बराबर की साड़ी ओढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। जैसे भीष्म पिता गए, समझ तो गए थे कि प्रभु ही आए होंगे और कोई ऐसा नहीं कर सकता। जैसे बाहर आए तो देख लिया कि तो स्वयं द्वारकाधीश सखी बन करके आए हैं। और भीष्म पिता ने लपका मारा भगवान की तरफ पकड़ने के लिए। भगवान भागे, आगे कन्हैया, पीछे भीष्म पिता दौड़े जा रहे हैं। आगे आगे कन्हैया, पीछे भीष्म पिता। भीष्म पिता बोले अरे द्वारकाधीश मैंने पहचान लिया तुझको, पर रुके नहीं प्रभु, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। और उनके पीछे द्रौपदी आई है। द्रौपदी बोली बाबा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। भीष्म पिता बोले रुक जा, तो थोड़ी देर पहले तेरे प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। और भागे जा रहे थे। तो घटना क्या घटी? बोले भगवान तो हाथ में नहीं आए भीष्म पिता के, पर जो पीताम्बरी थी ना उसमें खड़ाऊ बांध रखी थी। भगवान आगे भाग रहे हैं ना, उसका भार था, वो पीछे को जाए और भगवान उसे आगे खींचे। बार बार प्रयास किया और भीष्म पिता ने जैसे झपका मारा तो वो पीताम्बरी भगवान की हाथ में आ गई। हाथ में पीताम्बरी ली, देखने लगे इसमें क्या है। उसको खोल करके देखा तो उसमें खड़ाऊ निकली है। नजर दी द्रौपदी के पांव की तरफ। एक खड़ाऊ पहनी है द्रौपदी ने, एक पीताम्बरी में बांध रखी थी भगवान ने। भीष्म पिता बोले द्रौपदी मुझसे पूछ रही थी ना, आप मुझसे पूछ रही थी कि कौन सी बात सिद्ध होगी कि जो मैंने आशीर्वाद दिया है वो, या जो मैंने कल प्रतिज्ञा ली है। भीष्म पिता बोले द्रौपदी सुन, ये आपके पांव की खड़ाऊ है ना? द्रौपदी बोली हाँ दादा हमारे पांव की खड़ाऊ है। भीष्म पिता बोले द्रौपदी सुन, जो तुम्हारे पांव की खड़ाऊ को ढोने के लिए भी तैयार है, जो तुम्हारे पांव की खड़ाऊ को ढोने के लिए भी तैयार है, उसका एक भीष्म क्या बिगाड़ सकता है? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक भीष्म तो क्या द्रौपदी, हजारों भीष्म भी पैदा हो जाए ना तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भीष्म पिता बोले विजयी बाबा तुम्हारी ही विजय होगी, विजयी बाबा तुम्हारी ही विजय होगी द्रौपदी।
और कृष्ण भगवान दूर खड़े हैं और वहां पे भगवान हंसने लगे, ठाका लगा दिया भगवान ने। और भीष्म पिता रोने लगे। भीष्म पिता बोले, द्वारकाधीश ये सब लीला करने की क्या जरूरत थी? ये सखी बनने की भी क्या जरूरत थी? है? मुझे बुला लिया होता, मेरे पांडवों को आशीर्वाद दे देता। प्रभु हंस रहे हैं और भीष्म पिता ने कहा, हे द्वारकाधीश सुन, आज मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, आज मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, आज आप बिन बुलाए आए हो, पर इतना आशीर्वाद दो ठाकुर जी मुझे कि जब मेरी मौत नजदीक आए ना तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, आपको बिन बोले आना पड़ेगा, जैसे आज बिन बोले आप आए हो। और प्रभु आज बिन बोले भीष्म पिता के सामने खड़े हैं। कथा के प्रसंग पर लौटिए और भीष्म पिता बोले, वो एक बार स्त्री बने थे तुम ना, वो बन जाओ। और भगवान स्त्री बन गए। भीष्म पिता ने दर्शन पाया, आंखें तृप्त हुई। कन्हैया बोले, क्या चाहिए बाबा? भीष्म पिता बोले, प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरी मति है, मैंने अपनी बुद्धि को बेटी की तरह पाल पोष करके रखा है, कोई तृष्णा नहीं है। इस मेरी बेटी को, इस बेटी रूपी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए। और भीष्म पिता ने जैसे कहा, कृष्ण भगवान ने एक नजर दी है भीष्म पिता के ऊपर, अपनी करुणा भरी दृष्टि दी और भीष्म पिता के सिर से एक ज्योत निकली, एक ज्योत निकली है और कृष्ण भगवान के चरणों में समा जाती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भीष्म पिता के ऊपर कृपा की है प्रभु ने, भीष्म प्राण हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये जो अश्वत्थामा है, जब इसका अपमान कर दिया, वहां से माथे से मणि निकाल दी, सिर के बाल मुड़ दिए, धक्का दे दिया, वो जा रहा है। और जैसे जा रहा है तो उसने विचार किया, इन पांडवों ने मेरा अपमान किया, मैं बदला लूंगा। इन पांडवों ने मेरा अपमान किया, मैं बदला लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या किया है अश्वत्थामा? विचार किया कि 5 पुत्र थे पांडवों के, वो तो मैंने मार दिए, अब कोई बचा तो नहीं। तो क्या देखा उसने? हाँ, अभी भी एक है इनके कुल को आगे बढ़ाने वाला। वो कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी थी चक्रव्यूह के बीच में, अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, जो पत्नी है वो गर्भवती है। और जैसे देखा कि उत्तरा के गर्भ के भीतर एक बच्चा पल रहा है, पांडवों का अंश पल रहा है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उत्तरा के गर्भ में। और उत्तरा रोई, पीड़ा से चिल्लाई, किसी पूरे परिवार किसी के पास नहीं गई, केवल भगवान को पुकारा, भगवान की स्तुति कर रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये मृत्योर परस्परम। उत्तरा ने भगवान की स्तुति की और जैसे भगवान को पुकार रही है, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, हे जगदीश, हे नारायण, मेरे प्रभु सामने आ गए। तुरंत प्रभु रथ पर से नीचे कूदे और जो बाल विधवा थी, उत्तरा बाल विधवा है, पति की मृत्यु हो चुकी है, पत्नी गर्भवती है, भगवान ने उत्तरा को अपने गले लगाया, बेटा क्यों रो रही है, क्या हुआ है? उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु, मैं इस समय गर्भवती हूँ, मैं इस समय गर्भवती हूँ, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, पांडवों का एक अंश बचा है जो मेरी कोख में है और मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे गर्भ में कष्ट हो रहा है। नारायण प्रभु, कामं दहतो मानाथ मामे गर्भो निपात्यताम्
कामं दहतु मानाथ मामे गर्भो निपात्यता। हे प्रभु, मेरे गर्भ की रक्षा करो। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और कोई सहारा नहीं है, बस एक सहारा है, वो मेरे गर्भ में पल रहा है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त है। बोले हाँ, आपका भक्त है। भगवान कहते हैं अगर मेरा भक्त है, अगर मेरा भक्त नरक में भी चला गया हो तो मैं अपने भक्त को नरक से लाने के लिए भी तैयार हूं। अब भगवान ने वो सिद्ध किया। करे हो सदा तिन की रखवारी, जिमे बालक पालहि मैं तारी। करे हो सदा तिन की रखवारी, जिमे बालक पालहि मैं तारी। करे हो सदा तिन की रखवारी, करे हो सदा तिन की रखवारी, जिमे बालक पालहि मैं तारी। जिमे बालक पालहि मैं तारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, भगवान कहते हैं उत्तरा तो चिंता मत कर, तेरे गर्भ की रक्षा मैं करूंगा। और भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के मुख के माध्यम से उत्तरा के गर्भ में चले गए। देखा प्रभु ने कि ब्रह्मास्त्र के प्रहार से वो बच्चा मर चुका है। भगवान ने सोचा उत्तरा के जीवन में कष्ट आया, इसने किसी को नहीं पुकारा। परिवार में बहुत लोग थे, किसी को नहीं पुकारा, सीधी शरणागत भगवान को हुई है। ये कथा कहती है हमारे लिए उपदेश, जब जीवन में कोई कष्ट आए कोई कुछ नहीं कर सकता, बंधुओं परमात्मा पर शरणागत हो जाओ, भगवान को शरणागत ले दो। और भगवान ने विचार किया, अगर ये बच्चा मरा हुआ बाहर निकला तो एक माँ का विश्वास भगवान पर से उठ जाएगा, कहेगी कि प्रभु तुम रक्षा नहीं करोगे तो और कौन रक्षा करेगा। तो मेरे प्रभु ने उस बच्चे को जीवन दान दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि भगवान जानते हैं यही बच्चा सबसे पहले मेरी कथा सुनेगा। उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो उस बच्चे का नाम पड़ा है परीक्षित। उस बच्चे का नाम पड़ा परीक्षित। भगवान ने सारी स्थापना करवाई और भगवान हस्तिनापुर छोड़ करके निकले, प्रभु स्वधाम गमन करते हैं। पांचों पांडवों को खबर पड़ी तो उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया है। परीक्षित को उपदेश दिया, बेटा सदैव धर्म की रक्षा करना, गैया की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना। पांचों पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण करते हैं। परीक्षित राजा बन गया। अब परीक्षित राजा बने, राजपाट करने लगे। इरावती के साथ विवाह, 4 संतान हुए परीक्षित जी के, 4 बेटे हुए। आयु बीतती गई, 3 अश्वमेध यज्ञ किए परीक्षित जी महाराज ने अपने जीवन काल में। 45 वर्ष की आयु थी। पांडवों ने 1 अश्वमेध यज्ञ किया था और पौत्र ने 3 अश्वमेध यज्ञ कर दिए। जब 45 वर्ष के होने जा रहे थे परीक्षित जी, आज विचार किया, अपने महल में बैठे बैठे सोचने लगे। बड़े दिन हुए कि कोई साधु नहीं आया, कोई ब्राह्मण नहीं आया मांगने वाला, साधु चलते रहते थे। तो परीक्षित जी ने विचार किया, अगर कोई नहीं आया तो चलो हम अपने हाथों से ही दान दे देते हैं। एक रथ तैयार किया, सामग्री रखी और जंगल की तरफ जा रहे हैं। अनेकों अनेक साधु मिले परीक्षित जी महाराज जी को, सबको दान दिया। सारे ब्राह्मण साधु बड़े प्रसन्न हुए, आज हमारा राजा स्वयं दान देने के लिए आया है। थोड़ी देर हुई, अब परीक्षित जी जब दान देने के उपरांत निवृत्त हुए और वहां से चलने लगे तो एक साधु ने परीक्षित का हाथ पकड़ लिया। राजन थोड़ी देर रुको, क्या जल्दी लगी? तो परीक्षित जी कहते हैं महाराज इतनी बड़ी प्रजा है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, जाना पड़ेगा।
बोले राजन थोड़ी देर तो बैठो, सत्संग करो। बोले महाराज समय नहीं है। बोले राजन समय अपने आप निकल जाता है और समय अपने आप निकलेगा। परीक्षित बोले मैं समझा नहीं महाराज। संत बोले राजन आज हम आपको वो बात बताएंगे जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई। कहिए महाराज। तो संत ने कहा राजन जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे ना। हाँ प्रभु। बोले जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। तुम अपनी माँ के गर्भ में जब थे तुम मर गए थे। परीक्षित ने सुना, सोचने लगा कि जब मैं मर गया था तो जीवित कैसे। फिर महाराज जीवित कैसे हुए? जो जल्दी लगी थी जाने की ना वो नहीं रही। संत बोले राजन तुम्हारी माँ भगवान पर विश्वास करती है। राजन भगवान आए, भगवान ने तुम्हारी माँ के गर्भ में जाकर के तुमको जीवन दान दिया है। परीक्षित सुन रहा है, आंखें भर आई। मेरी माँ के कहने पर? बोले हाँ भगवान माँ के गर्भ में आए। बोले हाँ तुमको जीवन दान दिया है। हे राजन इस शरीर को संभाल करके रखो। शरीर तो मरण धर्म है, मरना तो पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा गलत काम मत करना जिसके कारण तुम्हें पश्चाताप करना पड़े। राजन कभी किसी साधु का अपमान मत करना, किसी गैया का अपमान मत करना। रास्ता बता रहे हैं कि ऐसा मत करना। परीक्षित जी ने कहा महाराज मैंने दान बहुत दिया आज दिन तक, पर किसी ब्राह्मण ने किसी संत ने मुझे ऐसा नहीं बताया जो आप कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप बड़े उच्च कोटि के महात्मा हो। महाराज चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? बोले मेरे महल में चलिए, अपने चरण जो है मेरे महल में भी डाल दीजिए, मेरा महल भी पवित्र हो जाएगा। संत बोले राजन साधु को गृहस्थी के बीच में नहीं बुलाना चाहिए, और अगर आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। आप नहीं चलेंगे? बोले नहीं। और राजन हम बिन बुलाए आएंगे, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। परीक्षित जी पूछते कब आएंगे? तो संत बोले जब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आएगा ना हम बिन बुलाए आएंगे। परीक्षित बोला इंतजार करूंगा महाराज उस घड़ी का। परीक्षित जी लौट करके आ रहे हैं। अब जिस रास्ते से आ रहे थे किसी के रोने का शब्द कान में पड़ा। परीक्षित जी ने रथ रोका, नीचे उतरे, एक वृक्ष का सहारा लिया। कौन रो रहा है? तो क्या देखा एक गैया खड़ी है, एक बैल खड़ा है। जो बैल है उसके 3 पांव टूट चुके हैं और गैया रो रही है। तो वो बैल और गैया आपस में बातें कर रहे हैं दोनों। परीक्षित उनकी बातों को सुन रहा है। गैया ने बैल से पूछा तुम कौन हो? तो बैल ने कहा मेरा नाम है धर्म। धर्म के 4 चरण हैं, तप है, शौचम, दया, सत्य। गैया ने पूछा बैल को धर्म तेरे पांव किसने तोड़ दिए? धर्म ने कहा मेरे पांव किसी ने नहीं तोड़े। 4 युग हैं, सतयुग गया, एक पांव चला गया, त्रेता गया, दूसरा पांव चला गया, और महाराज जैसे द्वापर युग गया तो मेरा तीसरा पांव चला गया। अब कलयुग है, मैं एक पांव के सहारे खड़ा हूं। पर गैया आप क्यों दुखी हो? आप कौन हो? तो गैया मैया ने कहा धर्म मेरा नाम है पृथ्वी, मेरा नाम है पृथ्वी। गाय का रूप क्यों धारण किया? बोले जब जब पृथ्वी के ऊपर ज्यादा पाप भार बढ़ता है तो मैं गाय का रूप लेती हूँ, मैं भगवान के पास जाती हूँ। बैल धर्म ने कहा कोई राजा नहीं है तेरी रक्षा करने के लिए? अब इतना कह रहे थे और परीक्षित जी महाराज सामने आए, गैया के चरण पकड़े। माँ कौन है जो तुझे कष्ट दे रहा है? तो पीछे एक काले रूप वाला व्यक्ति जिसने अपने हाथ में लाठी ले रखी है और उनको पीट रहा था। परीक्षित जी महाराज ने देखा, तुरंत तलवार निकाली है और उसे काटने के लिए तैयार हो गए। जो काले रूप वाला व्यक्ति था, और वो काले रूप वाला व्यक्ति परीक्षित जी महाराज के चरणों में लेट गया, शरणागत हो गया। परीक्षित जी ने पूछा कौन हो तुम? धर्म और पृथ्वी को क्यों परेशान कर रहे हो? तो उस काले रूप वाले व्यक्ति ने कहा राजन मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित बोले मेरी नगरी से निकल जाओ। कलयुग बोला कहां जाऊं? मेरा समय है महाराज,
बोले मेरी नगरी से निकल जा। परीक्षित ने जब कहा, कलयुग बोला महाराज चारों तरफ तुम्हारा ही साम्राज्य फैला है, मैं कहां जाऊं? आप राजा हो, आप बताइए मैं कहां रहूं? तो परीक्षित जी महाराज ने 4 घर दिए हैं, 4 घर बताए, इन घरों में रहना चाहिए। बोले कहां कहां? दूतम पानम स्त्रिया सूरा यत्र अधर्मे चतुर्विधे। परीक्षित जी ने कहा कलयुग जहां पर 4 प्रकार का अधर्म होता हो वहां रहना चाहिए। कहां कहां? जहां पर व्यक्ति जुआ खेले उस स्थान पर रहना, जहां व्यक्ति शराब पिए वहां तैने रहना, जहां वैश्यारमण करते हो वहां भी तैने रहना, और जहां पशुओं की बलि दी जाती हो वहां भी तैने रहना। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज, एक घर भी अच्छा नहीं दिया, एक घर तो अच्छा दे दो। दोबारा मांगा है, दूसरी बार मांगा है, पुनश्चयाचमानाय जात रूपम दात प्रभु। दोबारा मांगा महाराज एक घर तो अच्छा दे दो। तो परीक्षित जी ने कहा 5वां घर देता हूं तुमको, सोने के बीच में भी तुम्हारा ही वास होगा, सोने में भी तुम ही रहोगे। अब ये लिखा है कि सोने में तो भगवान भी रहते हैं, सोने में कलयुग भी रहता है, कौन सी बात सही है? बोले दोनों बातें सही है। अगर आप मेहनत से कमाते हो, परिश्रम से कमाते हो, तो उस धन में भगवान का वास है। छल से कमाते हो, कपट से कमाते हो, तो उस धन के बीच में कलयुग का ही वास है। परीक्षित जी महाराज ने धर्म और गैया को अभय दान दिया, अपने महल चले आए, और एक दिन जहां खजाना रखते थे वहां गए तो क्या देखा, एक सोने का बहुत विशाल मुकुट रखा है वहां। उसको उठाया, अपने सिर पर रख लिया। अन्याय की कमाई का सोना था, कलयुग ने उसने प्रवेश किया और परीक्षित जी की बुद्धि बदल गई। हम शिकारी हैं, हमें शिकार खेलना चाहिए, हम क्षत्रिय हैं, हमें शिकार खेलना चाहिए। और जिस परीक्षित ने पूरे जीवन में कभी एक चींटी नहीं मारी है, आज वो शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। हम क्षत्रिय हैं, हमको शिकार खेलना चाहिए। काले घोड़े की सवारी करी, दक्षिण दिशा में जा रहा है। जब जन्म हुआ था परीक्षित का, तो ब्राह्मणों ने कह दिया था कि जब काले घोड़े की सवारी करेगा, दक्षिण दिशा में जाएगा, तो परीक्षित की मृत्यु का कारण भी पैदा हो जाएगा। आज परीक्षित जंगल गए, शिकार तो कोई नहीं हुआ, पर कंठ सूख गया, प्यास लगी, अकेले गए थे, चारों तरफ देख रहे हैं कि जल मिले कहीं पीने को, पर जल नहीं मिल रहा है पीने के लिए, कहां जाऊंगा, परेशान हो गए। और दूर एक घास की कुटिया दिखाई पड़ी है, हाँ वहां चलता हूँ, वहां पानी जरूर मिलेगा। जैसे वहां पहुंचे तो क्या देखा, एक महात्मा बैठा है, एक साधु बैठा है जिसका नाम है स्मेघ ऋषि, बड़ा विद्वान है, पर अपनी योग साधना में लीन था। खबर नहीं है कि कौन आया कौन गया। परीक्षित जी आए, परीक्षित जी ने आवाज दी, महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। महात्मा ने नहीं सुना, तो परीक्षित जी सोचने लगे कि ये साधु जानबूझ करके अपनी आंखें बंद करके बैठ गया है कि राजा का कहीं मान सम्मान ना करना पड़ जाए। परीक्षित सोचने लगा, जिन साधुओं को मैं रोज दान देता हूँ, आज मुझे पानी की जरूरत पड़ी है तो मुझे पानी भी नहीं पिला रहा है, कैसे बैठा है नेत्र बंद करके, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। क्या किया है परीक्षित जी ने, तर्कस में हाथ दिया, एक बाण निकाला, वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसे उठाया, परीक्षा करने की इच्छा से इस मरे हुए सांप को मैं बाबा जी के गले में डालूंगा, और अगर बाबा जी डरे तो जाग जाएंगे, और अगर योग में बैठा होगा तो इस मरे हुए सांप को मैं उतार लूंगा। परीक्षित कर सकता है ऐसा? बोले जब कोई भी व्यक्ति हो, ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो, बोले जब उसका पतन होना होता है ना, तो ऐसा काम कर देता है। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं, उसकी जो बुद्धि है उसको पहले खींच लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि लग जाती है साहब, कोई कुछ नहीं कर सकता।
जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले, ताकि मति पहले हर ले। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं, जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं, उसकी मति पहले खींच लेते हैं, उल्टी बुद्धि लग जाती है। परीक्षित जी महाराज ने उस मरे हुए सांप को उठाया, बाबा जी के गले में डाल दिया, पर बाबा जी हिले भी नहीं। गलती हुई, उस मरे सांप को उतारा नहीं, चला गया राजा वहां से। झाड़ियों में एक बालक खड़ा है, वो देख रहा है राजा को सब काम करते हुए। वो बालक भागा भागा गया कौशिकी नदी के किनारे, जहां पर स्मीक ऋषि का पुत्र बैठा है अपनी साधना में। उस बालक ने जाकर के कहा, श्रृंगे तेरे बाबा का अपमान हो गया आज। श्रृंगे ने कहा, किसने अपमान किया? बोले ये तो नहीं जानता, पर एक जो उसका स्वरूप था वो राजा लगता था, और उसने तुम्हारे बाबा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, तुम्हारे बाबा का अपमान हो गया। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी से जल भरा, हाथ में जल लिया कि जिस किसी राजा ने मेरे बाबा का अपमान किया है, जिस किसी राजा ने मेरे बाबा के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं उसे श्राप देता। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। जल छोड़ दिया। बालक लौट करके आया, अपने पिता की गोद में आकर के रोने लगा जोर जोर से। सारे साधु इकट्ठे हो गए, सबको खबर पड़ गई स्मीक ऋषि का अपमान हो गया, स्मीक ऋषि का अपमान हो गया। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो स्मीक ऋषि की समाधि टूट गई। बेटे को गोदी में देखा, क्यों रो रहा है तू? श्रृंगी ने कहा, बाबा मुझे ये बताइए, हम इस जंगल के बीच में भजन क्यों करते हैं? हम कंदमूल खा करके क्यों गुजारा करते हैं? तो स्मीक ऋषि बोले, बेटा ताकि हमारे देश में अकाल ना पड़े, सुख शांति बनी रहे। श्रृंगी ने कहा, बाबा देश का राजा ही अगर, देश का रक्षक ही अगर देश का भक्षक बन जाए तो क्या करना चाहिए? स्मीक ऋषि बोले, कैसी बातें कर रहा है तो? क्या हुआ? कौन भक्षक बन गया है? तो श्रृंगी बोला, बाबा अपने गले की तरफ देखिए, कोई राजा आया था और तुम्हारे गले में मरा हुआ सांप डाल करके चला गया है। बाबा ने अपने गले की तरफ देखा, उस मृत सांप को पकड़ा, उठाया और फेंक दिया। स्मीक ऋषि बोले, बेटा सुन, ये संसार है, जब इस संसार की इच्छा होती है एक गले में आकर के पुष्पों की मालाएं पहनाते हैं। जब इन संसार वालों की इच्छा होती है, जो गले में पुष्पों की मालाएं पहनाते हैं, वही गले में सांपों की माला पहना के भी चले जाते हैं। जो मान सम्मान करता है वही अपमान कर देता है। पर बेटा साधु को समभाव में जीना चाहिए, साधु को समभाव में जीना चाहिए। बाबा ने कहा, तैने कुछ कहा तो नहीं? तो बेटे ने कहा, मैंने तो श्राप दे दिया है। किसको? बोले पता नहीं। अरे बिना विचारे श्राप दे दिया तैने। और स्मीक ऋषि ने अपने नेत्र बंद किए, योग साधना में गए, देख रहे हैं कि कौन आया था आज, किसको श्राप दिया मेरे बेटे ने। और जैसे नेत्र बंद किए ना, सामने महाराज परीक्षित दिखाई पड़े। वो कह रहे हैं, बाबा हमको पानी पिलाओ, हमारा कंठ सूख रहा है, हमारे प्राण निकल जाएंगे। जैसे जैसे स्मीक ऋषि ने देखा हमारा राजा आया था। अरे हम कैसे दुर्भाग्यशाली हैं कि जो राजा सदैव हमारे लिए जलपान करवाता है, जो हमारी सदैव सेवा में तत्पर रहता है, हम उसे पानी तक नहीं पिला पाए। अरे बेटा तैने बहुत गलत श्राप दे दिया। तैने जा करके महाराज को बता दे कि महाराज आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होनी है। जब बच्चे को खबर पड़ी कि राजा परीक्षित आया था तो डर गया, नहीं जाऊंगा महाराज, बाबा मैं नहीं जाऊंगा। तो स्मीक ऋषि सोचने लगे, जिसने गलती की है दंड तो मिलना चाहिए, पर उसे पता तो होना चाहिए कि 7 दिन बाद मरने वाला है।
अरे उसको खबर तक नहीं है। और शमीक ऋषि ने एक ब्राह्मण पुत्र को बुलाया जिसका नाम था दौरमुख। जाओ जाकर के महाराज परीक्षित को बताओ कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होनी है। और परीक्षित का जीवन देखिए बंधुओं। परीक्षित जी महाराज महल में पहुंचे, उस सोने के मुकुट को उतारा, धरा पर रखा, सोचने लगा आज पूरा दिन भर मैंने क्या क्या काम किया है। ये कथा परीक्षित की नहीं है, ये कथा हमारी अपनी है कि पूरा दिन भर आपने जो भी काम किया हो, जब आप रात्रि में शयन करने लगो तो एक बार जरूर सोचना कि आज मैंने किसी को बुरा तो नहीं कहा। अब तुमको लगे तो उठ करके जाना, उसके चरण पकड़ लेना, भैया मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर देना। अब परीक्षित जी महाराज विचार करने लगे कि आज पूरा दिन भर मैंने क्या किया, आंखों के सामने सारा दृश्य आ गया। आज मैं शिकार खेलने चला गया था, ये परमात्मा आज मैंने क्या कर दिया है जो मैंने 45 वर्ष में नहीं किया हुआ नहीं मुझसे, आज क्या हो गया मुझे। और जब आगे देखा कि मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाला है ना, तो परीक्षित जी महाराज धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए, जैसे किसी को मूर्छा जाती है, बेहोश सी हो जाती है, धरा पर गिर गया राजा। जब मूर्छा टूटी, उठे हैं, सोचने लगे क्या करूं मैं, कहां जाऊं, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। और परीक्षित जी ने हाथ जोड़े और भगवान का ध्यान किया, हे परमात्मा आज मुझसे बड़ी गलती हो गई, हे प्रभु आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया है, हे परमात्मा मुझे मृत्यु दंड दे दे, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। धन्य है महाराज परीक्षित, हम पाप करते हैं बंधु, हम छुपा लेते हैं, और धन्य है परीक्षित जिसने पाप किया, जिसने छुपाया नहीं है, प्रकट किया है उसने। घटना क्या घटी, उसी समय महल का दरवाजा खुला और वो ब्राह्मण प्रवेश कर रहा है जिसको महाराज श्रीक ने भेजा है। जैसे ब्राह्मण का दर्शन हुआ राजा को, परीक्षित दौड़ा और ब्राह्मण के चरणों में लिपट जाता है, अपना माथा रख दिया, आओ 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 विप्रदेव, बड़े अच्छे मौके पर आए हो तुम, राजन क्यों रो रहे हो। परीक्षित ने कहा मैं अभी अभी भगवान से मांग रहा था। बोले क्या मांग रहे थे। विप्रदेव आज मैंने एक संत का अपमान किया है, एक संत के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाला है, अभी अभी मैं भगवान से अपने लिए मौत मांग रहा था। ब्राह्मण ने सुना और ब्राह्मण की आंखें सजल हो गई, ब्राह्मण रोने लगा। ब्राह्मण ने कहा हमारे राजन हम भी पाप करते हैं, हम पाप करते हैं, छुपा लेते हैं, तो तुम्हारे जैसा राजा कहाँ मिलेगा। हे राजन सुनो, तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा राजन आपने जिनका अपमान किया है ना, जिन समीक का ऋषि का आपने अपमान किया है, उनके पुत्र श्रृंगी ने तुमको श्राप दे दिया है। कैसा श्राप। बोले आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित ने सुना, उठ करके खड़ा हुआ, नाचने लगा, जय प्रभु बहुत बढ़िया हुआ, मैं इसी के ही योग्य था, मैं इसी के ही योग्य था। उसने मन से स्वीकार किया है, झूठा नहीं। और ब्राह्मण देख रहा है राजा को कि मृत्यु का समाचार सुना और वो नाच रहा है। धन्य है राजा परीक्षित। ब्राह्मण ने कहा राजन गुरुजी ने कहा है कि मरना तुम्हें पड़ेगा, 7वें दिन मरना पड़ेगा, तक्षक नाग का दंश लगेगा तुम्हें, पर तुम नरक ना जाओ, इसके लिए गुरुजी ने कहा है युक्ति कर लेना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज ने ब्राह्मण के माथे पे तिलक किया, दान दक्षिणा दी, विदा किया, जाओ विप्रदेव। चलते चलते ब्राह्मण फिर कह रहा है राजन अपना ध्यान रखिएगा। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, महाराज परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र को बुलाया, जन्मेजय को बुलाया, उसे राजधानी पकड़ दिया और अपने आप चले आए शुकताल में, गंगा के किनारे पहुंचे आकर के और अपने बैठने के लिए दर्भाकासन लगाया। द्रव तो आप जानते हैं, दर्भाकासन लगाया और एक ऐसा मणियों का सिंहासन बनाया, उस पर लिखा मर्यामाणस्या किंकर्तव्यम, जिसकी मौत 7वें दिन होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे वो इस मणियों के सिंहासन पर बैठ जाए। परीक्षित बैठ गया दर्भाकासन और उसी क्षण क्या हुआ,
बड़े बड़े साधु सबकी टोली चली आई है, बड़े बड़े महात्मा चले आए हैं। कौन महात्मा है मास्टर जी? आज वो महात्मा है जो उनको जंगल में मिले थे, परीक्षित को, जिनको परीक्षित ने कहा था कि मेरे महल चलो। संतों ने कहा था राजन, साधु को गृहस्थी में बुलाने की जरूरत नहीं है, आ जाए तो स्वागत करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कब आओगे? तो संतों ने कहा था जब आपके जीवन की सबसे अच्छी घड़ी आएगी ना, हम चले आएंगे। और आज वो सारे महात्मा इकट्ठे होकर के आ रहे हैं। कौन कौन? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि तत्रोप जुग्मं भुवनं पुमाना महानुभावा मुनिया सशिष्या प्रायेण तीर्था भिगमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ, सब बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। अत्रि वसिष्ठ चवन शरदवान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिराश्च श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अत्रि ऋषि आए, भरद्वाज आए, वशिष्ठ आए, जमदग्नि आए, इंद्र आए, नारद आए, बड़े बड़े महात्माओं की टोलियां चली आ रही हैं। और परीक्षित जी ने दर्शन पाया। परीक्षित जी उठे, संतों के चरणों में वंदन करते हैं। कहा महाराज, आपने कहा था कि जब आपके जीवन का सबसे अच्छा समय आएगा, हम कब आएंगे? महाराज, आपने तो अपना वचन निभा दिया, आप तो चले आए हो, पर मेरे पास समय नहीं है। राजन, कैसी बात कर रहे हो? परीक्षित बोले, बाबा मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं और आपने कहा था जीवन का सबसे अच्छा समय आएगा। संत बोले, यही सबसे अच्छा समय है राजन, जब आज अपने राजपाट परिवार को छोड़ करके आपकी इच्छा सत्संग करने की हुई है। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। महाराज बताइए मुझे, जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी हो उसको क्या करना चाहिए? एक संत ने कहा, सतचंडी विधान का देवी की आराधना करो। दूसरे ने कहा, भगवान शिव का भजन करो। अपनी अपनी मति के अनुसार सब अपना अपना रास्ता बता रहे हैं, पर परीक्षित जी को किसी की भी बात अच्छी नहीं लगी है। और परीक्षित जी दरगाह के आसन पर बैठ गए, साधुओं के बैठने की व्यवस्था की और दोनों हाथ जोड़े परीक्षित जी ने और भगवान का ध्यान करने लगे। कहा, हे प्रभु, मुझे तो नहीं खबर, पर ये जो ब्राह्मण साधु मेरे सामने बैठे हैं ना, एक दिन इन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तो ब्रह्मास्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरी मां के कहने पर आपने मुझे जीवन दान दिया। प्रभु, अगर ये बात सत्य है तो प्रभु, जो जीवन आपने मुझे दिया था 45 वर्ष का, वो मैंने व्यर्थ कर दिया है। हे नारायण, मेरे पास 7 दिन बचे हैं प्रभु। एक बार मेरी माँ के कहने से आए थे जीवन दान देने को, एक बार उसी माँ का पुत्र तुम्हें फिर बुला रहा है, एक बार आ जाओ। और परीक्षित जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान का भजन करने लगे, भगवान को याद कर रहे हैं।
मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ। सब बोलिए। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। हरिया परीक्षित जी ने कहा, प्रभु एक बार मेरी माँ के कहने से आए थे, जीवन दान दे दिया, मैंने 45 वर्ष व्यर्थ कर दिए। प्रभु मेरे पास 7 दिन बचे हैं ना, आ जाओ ना, एक बार फिर कृपा करो ना मेरे ऊपर। जैसे परीक्षित जी ने अपनी प्रार्थना की है, करुण प्रार्थना की, भगवान का सिंहासन हिला और सामने थे एक अवधूत संत पधार रहे हैं। तत्रा भगवद भगवान व्यासपुत्रो यादिच्छया घटमानवनपेक्षे अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृद्धैश्च बालैः